हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंत्रा क्लासेस पर। मेरा नाम प्रकट श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एलिगेशन पढ़ रहे थे। लगभग एक हफ्ते से मेरी कोई क्लास नहीं हो पाई। उसका रीजन रहा कि मैं थोड़ा अस्वस्थ था। अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ तो आपकी क्लासेस फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो एलिगेशन पढ़ रहे थे उसके हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हुए थे और 5वां पार्ट हमारा रह गया था, जो कि रेस्ट पार्ट था हमारा। और ये जो आज का पार्ट होगा, ये आज का सेशन है, हमारा लास्ट सेशन होगा एलिगेशन का। मतलब एलिगेशन आज आपका पूर्णतया खत्म हो जाएगा। आज के बाद आप एलिगेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है। और एक चीज, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी अभी तक लाइट्स को लेकर के, कि आपकी जो लाइट्स हैं उनको थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जाए, वो भी हो चुका है। तो अब आपको लाइट्स भी बेटर मिलेंगी, पहले से आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो हमें कमेंट्स करके, हमारे कमेंट्स में जो हमें प्रेज करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए जो आप लोग कोशिशें करते रहते हैं, उनमें मैंने कहा था कि जो भी टॉप कमेंट्स होंगे उनको मैं अपनी स्क्रीन पर शो करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम वेट करेंगे। अभी 2 पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन के। पहला पार्ट होगा जिसमें समान मात्रा होगी और निकाली जा रही होगी और दूसरा द्रव डाला जा रहा होगा, और दूसरा पार्ट होगा जब हम असमान मात्रा को निकाल रहे होंगे और डाल रहे होंगे द्रव को। तो एक पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आज जो लास्ट वाले वीडियो में टॉप कमेंट्स थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, एलिगेशन को, और एलिगेशन का पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 पार्ट को। पहला पार्ट होगा जब समान मात्रा ही निकाल करके और समान मात्रा दूसरी डाल दी जाए, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा जब कोई असमान मात्राएं बार बार निकाली जाएं और असमान मात्राएं डाली जाएं। तो आज के हम पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं जरा आज के पहले क्वेश्चन को। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर द्रव निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया, पुनः 3 लीटर द्रव निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, और यह प्रक्रिया 4 बार की गई। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि 35 एक बर्तन है बड़ा सा, उसमें 35 लीटर द्रव रखा हुआ है। द्रव का मतलब आप समझते हैं कि उसमें कुछ मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो 35 लीटर द्रव उसमें रखा हुआ था, उसमें से क्या किया गया, 3 लीटर द्रव निकाल लिया गया, ठीक है। हम समझाते हैं आपको इस क्वेश्चन को। जैसे कि मान लिया ये हमारा बर्तन है, यहाँ पर 35 लीटर द्रव रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या गया, इससे 3 लीटर द्रव निकाल लिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, इसमें क्या डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, वाटर डाल दिया गया। कितने लीटर, 3 लीटर। भाई जितना निकाला गया 3 लीटर निकाला गया, 3 लीटर हमने क्या किया, पानी डाल दिया गया। बोला रहा है कि पुनः 3 लीटर निकालकर, जब इस मिश्रण में आपने 3 लीटर पानी डाल दिया तो फिर से आपका मिश्रण जो है वो 35 लीटर का हो जाएगा। अब जो 35 लीटर में बोल रहा है पुनः 3 लीटर आपका द्रव निकाल लिया जाता है। 35 लीटर फिर से 3 लीटर निकाला गया, फिर से 3 लीटर पानी डाल दिया गया, और बोल रहा है यह प्रक्रिया 4 बार की गई है। तो आपसे पूछ रहा है अंत में बर्तन में द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोग इसी क्वेश्चन को कराने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको बिना फॉर्मूले का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो दोनों पार्ट में, आज हम 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं, दोनों पार्टों में सेम ट्रिक आपकी यूज होगी और आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है हमारे पास कितना, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है हमारे पास जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है, 35 लीटर का है, ठीक है भाई। तो हमने 35 लीटर का एक मिश्रण ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है 3 लीटर द्रव निकाल दिया गया। अच्छा, अगर 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर द्रव निकाल दिया जाए तो बचेगा कितने लीटर, 32 लीटर बचेगा, ठीक है। बोल रहा है 3 लीटर द्रव निकाल कर पुनः 3 लीटर पानी डाल दिया गया। अब अगर 32 लीटर में पुनः 3 लीटर आप पानी डाल दोगे तो फिर मात्रा कितनी हो जाएगी, 35 लीटर हो जाएगी फिर से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है यही प्रक्रिया कितनी बार की गई, 4 बार की गई। तो फिर से 35 लीटर हमारे पास द्रव हो गया था, 3 लीटर फिर से निकाला गया द्रव, तो बचा कितना होगा, 32 लीटर बचा होगा। ओरिजिनल अगर 3 लीटर पानी डाला गया हो तो कितना बन जाएगा, 35 लीटर फिर से बन जाएगा। फिर से अगर हम बात करें तो 3 लीटर फिर से द्रव निकाला गया होगा तो 32 लीटर बचा होगा। फिर से 3 लीटर पानी डाला गया होगा तो 35 हो गया होगा। और अगर हम लास्ट टाइम एक बार और बात करें तो यही क्वेश्चन आगे भी बोल रहा है कि 4 बार की गई, तो 35 लीटर में 3 लीटर फिर से निकाला गया होगा तो 32 बचेगा, और अगर 3 लीटर पानी डाला गया होगा तो 35 हो जाएगा। एक बार जरा हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। बोल रहा है 35 लीटर का एक द्रव था, एक बर्तन में एक द्रव रखा हुआ था, उसमें से 3 लीटर द्रव निकाल लिया गया। जो 35 लीटर का द्रव था इसमें से 3 लीटर द्रव निकाला गया था। बोल रहा है 3 लीटर इसमें पानी डाल दिया गया। तो हमने क्या किया, 35 लीटर का द्रव लिया,
3 लीटर निकाल दिया। अब 35 लीटर द्रव में से अगर हम 3 लीटर निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 32 लीटर बचेगा। अब बोल रहा है 3 लीटर पानी क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। तो द्रव में जब हम 3 लीटर पानी डाल देंगे तो 32 लीटर द्रव हमारे पास था। 3 लीटर जब हमने पानी डाला तो बन कितने लीटर गया, वो 35 लीटर बन गया। ठीक है, बोल रहा है यही प्रक्रिया कितनी बार, 4 बार की गई है। तो एक बार प्रक्रिया जब की तो आया कितना, 32/35। अब हमारे पास कितना हो गया, मिक्सचर कितना है, 35 लीटर का। बोल रहा है पुनः क्या किया गया, 3 लीटर द्रव निकाल दिया गया। तो 35 लीटर द्रव था, 3 लीटर निकाला गया होगा तो बचा कितना लीटर होगा, 32 लीटर बचा होगा। अगर बोला है फिर से 3 लीटर भी पानी भी डाला गया होगा तो जब 32 में 3 लीटर आप पानी डालोगे कितने लीटर हो जाएगा, 35 लीटर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम की बात करें तो फिर से वही किया गया होगा, 3 लीटर निकाला गया होगा तो 35 लीटर था, 3 लीटर निकाला गया तो 32 लीटर बचा होगा। 3 लीटर जब पानी डाला गया तो 35 लीटर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से यही हुआ, 35 लीटर था, 3 लीटर द्रव निकाला गया तो बचेगा 32 लीटर, और जब 3 लीटर द्रव डाल दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 लीटर हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 35 से 35 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में क्या बच जाएगा, अपॉन में आपके बचेगा 35 मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई 35। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम देखें तो आप चाहे तो देख सकते हैं कि 32 का जो स्क्वायर होता है वो 2 बार आ रहा है, तो एक बार 32 का स्क्वायर, फिर से 32 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 35 होगा। अब अगर इसे हम फाइनली पूरा सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर होगा वो निकलेगा 24.46 लीटर। अगर इसे हम सॉल्व करें तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा फाइनली 24.46 लीटर, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा था। ये जो आपका 24.46 है ये आपके ऑप्शन के ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, a ऑफ a माइनस बी बाई बी की पावर n। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है, मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला है a ऑफ a माइनस बी अपॉन बी, सॉरी अपॉन a की पावर n। एक ये इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया है और सीधे ही आपको बता दिया है कि इस फॉर्मूले को, हालांकि लगा यही फॉर्मूला इस पर भी है, लेकिन आपको इस मेथड से आपको फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका जो आंसर सही हुआ वो 24.46 लीटर सही होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसे रफ करते हैं और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है एक बर्तन में 50 लीटर द्रव है, 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया, पुनः 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यही प्रक्रिया 3 बार की गई, अंत में बर्तन में कितना द्रव शेष रह जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक बर्तन है जिसमें 50 लीटर इस बार द्रव है। यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें 50 लीटर द्रव है। बोल रहा है इससे 5 लीटर क्या किया गया, द्रव निकाल दिया गया, और पानी डाला गया कितने लीटर, 5 लीटर। तो मैंने आपको बताया कि बिना फॉर्मूले कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास द्रव है कितना, तो 50 लीटर का था, कितना निकाला जा रहा है, 5 लीटर। अगर 50 में से 5 लीटर हम निकाल दे तो बचेगा कितना, 45 लीटर बचेगा। और अगर हम 5 लीटर दोबारा उसमें पानी डाल दें, 45 में जब 5 लीटर पानी डाला जाएगा तो 50 लीटर हो जाएगा। बोल रहा है पुनः 5 लीटर द्रव निकाला गया, तो 50 लीटर था, 5 लीटर निकाला गया तो बचेगा कितना, 45 बचेगा। और जब 5 लीटर पानी डाला गया होगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 50 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बोल रहा है यही प्रक्रिया 3 बार की गई, तो पहली बार प्रक्रिया ये हुई, दूसरी बार की प्रक्रिया ये है, तीसरी बार प्रक्रिया भी यही करनी है। तो 50 लीटर जब 5 लीटर निकलेगा तो बचेगा 45 लीटर, और ओरिजिनल कितना था, 50 लीटर था। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो आंसर हमें मिल जाएगा। वो लास्ट में यही पूछ रहा है कि अंत में बर्तन में द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो अगर यहाँ पर देखें तो 50 से 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी काटे तो ये 9 बार कटेगा, 5 9 45, 5 दामा 50, ये कटेगा 5 9 45, 5 दामा 50। अगर हम 5 से और काट दें तो ये 2 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा क्या, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, और बटे में 10 गुना कितना होता है, 20 होता है। अब अगर इसको हम भाग कर लें तो आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम देखें
2 से अगर हम भाग करें तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 6 12 और 2 4 को 8, 0.5, ठीक है, सॉरी 36.45, राइट है। अब अगर 10 से और भाग कर दें तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो एक अंक और दशमलव और खिंच जाएगा तो आ जाएगा 36.45 लीटर। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो 36.45 लीटर सही होगा, जो कि आपके ऑप्शन पे आपके ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है। तो आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो अभी तक आपने 2 क्वेश्चन देखे बिना फार्मूले के मदद से कि आप ये क्वेश्चन कितने सरल तरीके से बिना फार्मूले से कर लिए हैं, ठीक है। अब हम एक तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप तीसरे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि वो क्या कर रहा है। पहली चीज तो वहां पर 2 चीजें ऐसी आई हैं जो अगर इन दोनों क्वेश्चनों को आपने बहुत ध्यान से समझ लिया है तभी तीसरे नंबर क्वेश्चन को हमारे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप अपने टॉप कमेंट्स में आप अपना कमेंट्स लाना चाहते हैं तो कमेंट भी करेंगे। चलिए बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बात करते हैं। बोल रहा है एक बड़े बर्तन में 40 लीटर द्रव रखा है, उसमें से 4 लीटर द्रव निकालकर 4 लीटर दूध डाल दिया जाता है, पुनः 4 लीटर द्रव निकालकर 4 लीटर दूध डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 और बार की जाती है। तो अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है, एक बर्तन है, ठीक है, इसमें कितना लीटर इस बार द्रव है, 40 लीटर। बोल रहा है 4 लीटर द्रव निकाल दिया गया और इतना क्या डाला गया, इस बार दूध डाला गया है, मिल्क डाला गया, कितने लीटर, 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर द्रव निकालकर 4 लीटर ही दूध इसमें क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। चलिए जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो 40 लीटर द्रव था हमारे पास, 4 लीटर निकल गया है तो बचेगा कितने लीटर, 36 लीटर। जब 4 लीटर इसमें दूध हमने डाला होगा तो 36 लीटर में 4 लीटर दूध डाल देंगे तो कितने लीटर द्रव हो जाएगा, 40 लीटर का हो जाएगा। पुनः बोल रहा है 4 लीटर निकालकर, तो 40 लीटर था, 4 लीटर निकलेगा तो बचेगा 36 लीटर। जब 4 लीटर हम इसमें दूध डाल देंगे कितने लीटर हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। बोल रहा है यही प्रक्रिया 2 और बार की गई। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर आपके गलत भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अभी तक क्या था कि और जो शब्द इसमें इसने लगा दिया, एक एक्स्ट्रा शब्द लगाया है अपने दोनों पीछे वाले क्वेश्चनों को देखते हुए। तो यहाँ पर बोला है 2 बार तो प्रक्रिया उसने दिखा दी करके कि 40 लीटर का मिश्रण था, इसमें 4 लीटर मिश्रण निकाला गया, 4 लीटर दूध डाला गया, पुनः 4 लीटर मिश्रण निकाला गया, 4 लीटर दूध डाला गया। बोला यह प्रक्रिया 2 और बार की गई, मतलब 2 बार तो प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है और 2 ही बार ये प्रक्रिया और करनी पड़ेगी। तो 2 बार अगर हम और यही प्रक्रिया कर दें तो कितना आ जाएगा, 36/40 आ जाएगा और 36/40 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें उसने लगा दिया और वर्ड को, तो 2 बार प्रक्रिया उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखा दी आपको करके और बोल रहा है 2 बार और की गई, मतलब कुल कितनी बार हो गई, 4 बार। भाई कोई काम आप 2 बार कर चुके हो और आपसे बोला जाए कि इसी काम को 2 और बार करिए, मतलब कुल कितनी बार आपने काम किया, 4 बार किया। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा कि 2 बार उसने प्रक्रिया करके दिखा दी है और बोल रहा है 2 बार और की गई, तो मतलब कुल कितनी बार की गई होगी, 4 बार की गई होगी। अब अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें 40 से 40 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब अगर हम 4 से काट दें तो ये 10 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा तो ये 10 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा तो ये 10 बार जाएगा। अब यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब आएगा एक बार फिर से, मतलब 729 और मल्टीप्लाई कितना 36 अपॉन में कितना 1000, ठीक है, 1000 आएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां से अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा हालांकि, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक लगे हुए हैं, 3 जीरो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 जीरो हटा करके हम सीधा यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, दशमलव रख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर जो आएगा कैलकुलेशन इसका, वही उसका बताएंगे कि यही उसका आंसर हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि 2 चीजें आपको समझनी है। पहली चीज आपने यहाँ पर यह समझी कि और वर्ड लगाने का मतलब क्या हुआ, 2 बार प्रक्रिया करके दिखाई उसने और 2 बार और बोला गया, मतलब कुल 4 बार हो गई, ठीक है। पहली गलती आप यहाँ कर सकते थे। दूसरी गलती आप ये करेंगे कि यहाँ पर 0.729 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा वो आप आंसर में लिख देंगे, ठीक है।
और बहुत सारे बच्चे ये गलती करने वाले हैं और वो बताएंगे कि इसका आंसर यही सही हो जाएगा। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा 26.24। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 26.24 लीटर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसे ही क्या बताएंगे, इसे ही आंसर कर देंगे कि भाई ये लिखा हुआ है, और आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ये लिखा भी हुआ है कि 26.24 लीटर। तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगा देंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, उसने क्या पूछा इस बार, उसने पूछा कि दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, और अभी तक आपने जो पीछे वाले दोनों क्वेश्चन पढ़े उसमें उसने पूछा था कि द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चनों में। अभी तक वो क्या कर रहा था, जो चीज यहाँ पर दे रखा था, यहाँ पर ये क्या है, द्रव है, और वो आंसर किसका ले रहा था, द्रव का ही ले रहा था। तो जब हम द्रव को लेकर चलते हैं तो आंसर किसका मिलता है, द्रव का ही मिलता है। लेकिन इस बार भी वही हुआ कि यहाँ पर अगर हमने द्रव लेकर हम चले थे, 40 क्या था, द्रव ही तो था, तो 40 द्रव लेकर जब हम चले तो यहाँ पर जो ये आंसर प्राप्त हुआ ये क्या किसका है, ये है हमारा क्या, द्रव। और वो पूछ क्या रहा है हमसे, दूध पूछ रहा है। अगर हमें दूध चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे 40 में से घटा देंगे। तो 40 में से हमें 26.24 लीटर घटाना होगा, और जब हम इसको घटाएंगे तब वो हमें बताएगा कि यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी होगी। अब अगर हम इसे घटाएं तो कितना आने वाला है, अगर इसे हम घटा दें तो आएगा 13.76 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 40 में से 26.24 को घटा दें तो जो आंसर होगा वो 13.76 लीटर, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर में हमारे 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था, दूसरा क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम था, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में 2 आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि पहले वाले क्वेश्चन को अगर आपने दोनों ने पढ़ लिया है तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आप लोग गलत कर बैठते हैं। तो 2 गलतियां यहाँ पर आप कर सकते थे। पहला यहाँ पर ये प्रक्रियाएं वाली और जो शब्द लगाया गया वहां पर गलती, और दूसरी यहाँ पर आप गलती कर सकते थे। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप द्रव लेकर चल रहे हैं तो आंसर भी द्रव में ही आएगा। लेकिन वो पूछ रहा है इस बार दूध की, उसने पूछ दी क्वांटिटी, तो आपको पता है इस 40 लीटर में 2 ही चीजें होंगी, वो द्रव होगा और साथ में दूध भी होगा। तो द्रव अगर इतना है तो दूध कितना होगा, 40 में से अगर ये घटा दें तो दूध की मात्रा में मिल जाएगी जो कि 13.76 लीटर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा होगा। अब अगर हम आगे बात करें तो आप लोगों को पता है कि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसमें से कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये मैंने एक नई चीज स्टार्ट की कि आप लोग जो कमेंट, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस पर आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसमें से कुछ टॉप कमेंट्स जो अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि वो कमेंट्स किसने किए हैं और उनकी कमेंट्स क्या है। तो अगर हम अपने पिछले वाले वीडियो की बात करें तो वहां पर एक कमेंट आया है वीर सिंह का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा है। वीर सिंह का एक कमेंट आया है, सर आपके पढ़ाने का तरीका वास्तव में यूट्यूब में कहीं और नहीं है, आपकी टक्कर का कोई नहीं है सर। सो थैंक यू वीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कमेंट्स करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो सूरज मिश्रा जी का है, बोल रहे हैं सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी वेरी थैंक्स सर। तो अलॉट ऑफ वेलकम एंड अलॉट ऑफ थैंक यू सूरज वीडियो को देखने के लिए। अगर हम नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो वो शुभम श्रीवास्तव का है, बोल रहे हैं एक्सपीरियंस मतलब प्रखर सर। ओके, थैंक यू शुभम जी। नेक्स्ट कमेंट की अगर हम बात करें तो प्रतिज्ञा शुक्ला का है, बोल रही हैं सर आपका स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा है, कंपटीशन की तैयारी करने में इससे बहुत मदद मिलती है। ओके, थैंक यू प्रतिज्ञा शुक्ला जी। तो आप लोगों को पता है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन है हमारा वहां पर इसकी लिंक अवेलेबल होती है। हमेशा कुछ ना कुछ आपको स्टडी मटेरियल, वहां पर मेरा ब्लॉग बना हुआ है, ब्लॉग से आप स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो मैं स्टडी मटेरियल आपको देता हूँ वो किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ होता है, या फिर कहीं ना कहीं आने वाली जो चीजें हैं उनमें से ही आपका स्टडी मटेरियल होता है। इसी तरह के बच्चे कमेंट्स देते हैं, क्योंकि जब वो पेपर देने जाते हैं तो उनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं वहां पर जो हमने पढ़ाई होती हैं और वही पेपर में आई होती हैं, तो इसलिए बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से आप अपने कमेंट्स को व्हाइट बोर्ड पर देखना चाहते हैं, शो कर देखना चाहते हैं, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए वीडियो पर। इससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर आपको कोई समस्या होती है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो भी समस्याएं आपकी बहुत ही जल्द दूर कर दी जाएंगी। जैसे कि अभी लाइट्स प्रॉब्लम थी, वो भी आपको बीच में 1 वीक का जो टाइम मिला, 1 वीक का, उसमें भी आपकी जो लाइट्स वाली प्रॉब्लम थी वो भी आपकी दूर कर दी गई है। ठीक है, चलिए खैर बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट की। इसी क्वेश्चन में अभी तक देखिए
अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आप देख रहे थे कि समान मात्रा निकाली जा रही थी और उतना ही द्रव डाला जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितनी मात्रा निकाली जाए उतनी ही मात्रा डाली जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 40 लीटर था, 4 लीटर निकाला गया तो 4 लीटर ही डाला गया। अभी तक 3 क्वेश्चन हमने पढ़े, तीनों क्वेश्चन का सेम पैटर्न था कि जितना निकाला जा रहा था उतना ही मटेरियल डाला जा रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा, अलग अलग मात्रा निकाली जा रही होंगी और उन क्वेश्चनों को भी आप कैसे करेंगे बिना फॉर्मूले की मदद से, वो भी आप देखेंगे। चलिए बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज का हमारा देखते हैं। लिखा हुआ है एक बर्तन में 40 लीटर दूध रखा है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाल दिया गया। पुनः 8 लीटर द्रव निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। तो अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी शेष है? क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में मात्रा रखी हुई है कितने लीटर? 40 लीटर। ठीक है, एक बर्तन है, इसमें 40 लीटर मात्रा रखी हुई है। बोल रहा है कि 10 लीटर पहले निकाला गया तो 10 लीटर डाल भी दिया गया। फिर क्या बोल रहा है कि फिर कितना निकाला गया है? फिर निकाला गया है 12 लीटर तो 12 लीटर डाल दिया गया। फिर निकाला गया 8 लीटर तो 8 लीटर डाल दिया गया। मतलब यहाँ पर अलग अलग मात्राएं आपको देखने को मिल रही हैं जो कि बार बार निकाली जा रही हैं और उतना ही मिश्रण, दूसरा कोई द्रव उसमें डाला जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखिए जरा कि अभी तक कितना था, 40 लीटर का मिश्रण था हमारे पास। ठीक है, बोल रहा है इसमें से 10 लीटर निकाला गया तो 40 है अगर, और 10 लीटर इसमें मिश्रण निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 30 लीटर। अब डाला भी 10 ही लीटर गया होगा तो ओरिजिनल फिर कितना हो जाएगा? वो 40 हो जाएगा। बोल रहा है नेक्स्ट टाइम कितना निकाला गया? नेक्स्ट टाइम निकाला गया कितना? 12 लीटर। अब अगर 40 लीटर मिश्रण हो गया है और 12 लीटर हम निकाल दें तो बचेगा कितने लीटर? 28 लीटर। ओरिजिनल अब जब 12 लीटर निकाला है तो 12 लीटर ही डालेंगे, मतलब ओरिजिनल कितना हो गया? 40 हो गया। नेक्स्ट टाइम की अगर हम बात करें तो बोल रहा है 8 लीटर निकाला गया, 40 लीटर था, 8 लीटर निकालेंगे मतलब बचेगा कितने लीटर? 32 लीटर। ओरिजिनल कितना हो जाएगा? 40 लीटर। जब 8 लीटर निकाला तो 8 लीटर ही डालेंगे, तो 32 में जब 8 डालेंगे तो 40 हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट को दोबारा समझते हैं कि यहाँ पर 40 लीटर का मिश्रण था। बोल रहा है पहली बार 10 लीटर इससे मिश्रण निकाल लिया गया, 40 में से 10 निकाल लिया गया और फिर क्या किया गया? यही 10 लीटर जो निकाला गया है, यही 10 लीटर इसमें क्या कर दिया गया? पानी के रूप में डाल दिया गया। लेकिन दोबारा क्या किया गया? इसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया। ठीक है, 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर इसमें 12 लीटर ही पानी डाला गया होगा। थर्ड टाइम क्या किया गया? इस 40 लीटर में से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और 8 लीटर इसमें पानी डाल दिया होगा। तो यहाँ पर हमने कैसे किया कि 40 लीटर था मिश्रण तो 40 लीटर हमने लिख दिया। बोला 10 लीटर निकाला गया तो 40 में से 10 लीटर हमने निकाल दिया, बचेगा कितना? 30। और जब 10 लीटर निकाला तो 10 ही डालेंगे, तो 30 में जब 10 डाल देंगे तो हो जाएगा 40। अब नेक्स्ट टाइम कितना निकाला गया? 12 निकाला गया है तो 40 में से जब 12 निकलेगा तो बचेगा 28। जब 12 निकाला है तो 12 ही डालेंगे, तो 28 में 12 डाल देंगे तो फिर से 40 हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम क्या हुआ? 8 लीटर निकाला गया तो 40 में जब 8 लीटर निकलेगा तो 32 बचेगा। जब 8 लीटर निकाला गया तो 8 लीटर ही डाला गया होगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? फिर से 40 हो जाएगा। अब अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो आंसर हमें मिल जाएगा 40 से एक बार 40 कट जाएगा। अगर हम देखें तो 2 से काट सकते हैं, ये 15 बार कट सकता है, ये 20 बार कटेगा। 4 से काट सकते हैं, ये 7 बार, ये 5 बार। अगर हम 4 से काट दें तो ये 8 बार और ये 10 बार। अभी 2 से और कट जाएगा, ये 4 बार, ये 5 बार। अब शायद कुछ कटने वाला यहाँ पर नहीं है, 5 से 15 भी कट जाएगा 3 बार में। तो क्या आ जाएगा? 3 से 21, 21 का 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? 84। और बटे में कितना बचा है? 5 बचा है, तो 84 बटे 5 आंसर हो जाएगा। अब अगर इसे हम आगे से भी सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 34, 5 छका 30, 5 अठे 40, मतलब 16.8 लीटर इसमें एक्चुअली में मिश्रण बचा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें अपने ऑप्शन की बात करें सॉरी, आपके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन एक है कि यहाँ पर उसने 10 लीटर ना निकाल करके कितना लीटर निकाला है? 5 लीटर निकाला है। ठीक है, आप क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 लीटर मिश्रण ना निकाल करके 5 लीटर मिश्रण निकाला गया है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, आपके जो ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर
5 था और हमने यहाँ पर 10 लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। अब आप चाहें तो जो आपका सही क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूं। उसका जो सही आंसर है वो 21 लीटर है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसी प्रोसेस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। एक बार जल्दी से इसी को लिखता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। इसको जरा रफ करते हैं और वहां पर 5 लीटर करके आपको दिखा देते हैं एक बार कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 40 लीटर का मिश्रण था, 5 लीटर निकाला गया, मतलब बचा होगा 35। जब 5 लीटर निकाला गया तो 5 ही डाला गया होगा। नेक्स्ट टाइम 12 निकाला गया तो बचेगा कितना, 28, फिर से 40 हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम 8 निकाला गया तो बचेगा 32 और ओरिजिनल 40 है। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 21 लीटर आएगा, जो कि क्वेश्चन आपको लिखा हुआ था उसका सही सोल्यूशन था। बाय मिस्टेक यहाँ पर 5 की जगह पर मैंने 10 लेकर सॉल्व किया तो उसका आंसर 16 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और वो भी बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए खैर अब हम बात करेंगे अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज के लास्ट क्वेश्चन में हम बात करें, लिखा हुआ है एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा है, इसमें से 10 लीटर अल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया, और अंत में 12 लीटर द्रव निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। तो अंत में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी शेष रह गई है। ठीक है, पहली बार में 10 निकाला गया, फिर 15 और फिर 12, तो 60 लीटर का मिश्रण था तो 60 लीटर का मिश्रण हो गया। 10 निकलेगा तो बचेगा कितना, 50। जब 10 निकला है तो 10 ही डाला जाएगा, तो 50 में जब 10 डाला जाएगा फिर से 60 हो जाएगा। फिर कितना निकला, 15 निकला। 60 में जब 15 निकलेगा बचेगा कितना, 45। जब 15 निकला है तो 15 ही डाला जाएगा, 45 में 15 डाला जाएगा फिर से 60 हो जाएगा। बोला नेक्स्ट टाइम कितना, 12 लीटर निकाला गया, तो अगर हम 12 लीटर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 48। फिर जब डाल देंगे 12 लीटर तो 60 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 से 60 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 भी हम काट सकते हैं। अगर और काटें तो 12 से काट सकते हैं, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। 5 से काट सकते हैं, 5 9 45। 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 2 6। 2 से काट देंगे, 2 2 4। तो यहाँ पर फाइनली क्या बच रहा है हमारे पास, ऊपर बचा है 5, 3 और 2, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो आ जाएगा 5 3 15, 15 2 30। मतलब जो इसका सही आंसर होगा वो 30 लीटर सही होगा। अब अगर हम बात करें अपने ऑप्शनों की, तो किस ऑप्शन पे 30 लीटर दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर आपको दे रहा है 30 लीटर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था उसका जो आंसर है वो 30 लीटर वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। आज हमारा एलिगेशन का मिश्रण का पूरा चैप्टर खत्म हुआ है। ये हमारा पार्ट नंबर 05 था, और पार्ट नंबर 05 में हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं, हर प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ लिए हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है या फिर कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट में है, कोई नहीं आपको लगता है कि पूछने वाला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट करके क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, और कमेंट्स आप लोग करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव क्लास में आ सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।